हरियाणा में अन्नदाता किसान आंदोलन और कोरोना के बीच पिस रहा है। 3 कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के किसान पिछले करीब 5.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से न केवल उनका कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। पिछले साल भी कोरोना के चलते किसानों ने बड़ी मुश्किल से पहले रबी की फसल बेची और फिर खरीफ फसलों की बुआई की। कोरोना का संक्रमण पिछले साल अक्टूबर में थोड़ा कम हुआ था कि 3 कृषि कानूनों से किसान संकट में आ गए। पिछले साल ही किसानों ने आंदोलन शुरू किया। अब कोरोना तेजी से शहरों की बजाय गाँवों में फैल रहा है। अब तक कुल एक्टिव 1,03,000 केसेज में से करीब 39,000 एक्टिव केसेज गाँवों से हैं। पिछले करीब एक पखवाड़े में गाँवों में यह आंकड़ा तीव्र गति से बढ़ रहा है और तेजी से फैल रहा है। कई गांव तो हॉटस्पॉट बन गए हैं। रोहतक की टिटोली गांव में कोरोना के चलते 75 से अधिक लोगों की मौत होने के बाद यहां भय का माहौल बना हुआ है। गांव चौटाला में हजारों की संख्या में एक्टिव केस हो चुके हैं। गौरतलब है अब कोरोना गांवों में तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से अब सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं का फोकस भी गाँवों की ओर हो गया है। तो इसके साथ ही किसानों की दिक्कत भी अब और अधिक बढ़ गई है। क्योंकि यह फसली सीजन है, ऐसे में बिजाई संबंधी जरूरी सामान लेने के लिए किसान घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से गांवों में कोविड टेस्ट सेंटर बनाए जाने की योजना शुरू कर दी गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की प्रदेशा अध्यक्ष कुमारी सैलजा, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई, नवीन जिंदल सहित कई नेता भी संकट की घड़ी में अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बिजाई पर दिख रहा असर। यह अब फसली सीजन है। किसान गेहूं की कटाई और कढ़ाई करने के बाद नरमे की बिजाई में जुट जाते हैं। इस बार प्रदेश में 6,97,000 हेक्टेयर में नरमे की काश्त की जानी है। अभी तक करीब 3.5 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर बिजाई पर साफ नजर आ रहा है। अब गाँव में घबराहट का आलम है। बढ़ रहे मौत के आंकड़ों के बाद अब गाँव से लोग घर से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं। किसान अब शहर जाने से परहेज भी कर रहे हैं। ऐसे में बिजाई के लिए डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं। इसका असर बिजाई पर साफ दिख रहा है। धान रोपाई में बढ़ जाएगा संकट। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब चूंकि नरमे की बिजाई का सिलसिला जारी है, लेकिन जून माह में धान की रोपाई होनी है। इस बार हरियाणा में करीब 12.5 लाख हेक्टेयर में धान की फसल का लक्ष्य कृषि विभाग की ओर से रखा गया है। धान की रोपाई के लिए व्यापक पैमाने पर लेबर की दरकार रहती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर इस काम में माहिर हैं। लॉकडाउन के चलते मजदूर घरों को पलायन कर गए हैं। ऐसे में किसानों को धान रोपाई में संकट का सामना करना पड़ेगा। किसान पहले से ही लगातार डीजल के बढ़ते दाम, फसल की बढ़ रही लागत को लेकर परेशानी में है। अब कोरोना ने उनकी हालत को और अधिक खराब कर दिया है। सरकार ने कसी कमर। गाँव में पांव पसार रहे कोरोना को लेकर अब सरकार ने भी कमर कस ली है। अब तक हरियाणा में 6,65,000 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। इस समय 1,03,000 एक्टिव केसेस हैं। करीब 91,000 लोग घरों में आइसोलेटेड हैं, जबकि शेष एडमिट है। 38% केस गांवों से है। ऐसे में अब गांवों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। सरकार की ओर से 8,000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई गई है। अब गाँव में टेस्ट किए जाएंगे। गांवों में ही सार्वजनिक स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर बनाने शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए 10,000 से अधिक आबादी वाले पंचायतों को 50,000 रुपए, जबकि अन्य पंचायतों को 30,000 रुपए की मदद राशि दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।